एकदम स्पष्ट कहेंगे। अगर दादागिरी आपको दिखानी है तो ये छात्र आपको अपनी दादागिरी भी दिखाएंगे। कभी वर्दी उतार किसी पटना के डाकबंगला चौराहा पे आप आइएगा। सरकार किसी की भी हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें आतंकवादियों की तरह, हमें गुंडे मवालियों की तरह सरकार के अधिकारी जो सरकार को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, इन लोगों को अगर चिन्हित करके इन पे कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 5 दिनों के बाद मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सबसे पहले तो डीएम के आवास का घेराव करेंगे, डीएम के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें डीएम की भी पूरी संतृप्तता है। बिना डीएम के आदेश के वहां पे लाठियां नहीं चली है। और अगर डीएम को नीतीश कुमार जी बचाना चाह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का भी घेराव होगा और उनके भी आवास का घेराव होगा। ये अधिकारी जिस भेड़िए की तरह एक छात्र को मार रहे थे वो हमें जवाब दें। और ये के सिंह अभी तक क्यों बना हुआ है, इस पे विधानसभा से लेकर अन्य कई मामले हैं। छात्रों को पीटने के बाद उन पे फर्जी मुकदमा भी किया गया है। और जो छात्र पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं, आप देख सकते हैं कि देख लीजिए क्या स्थिति है उनकी। स्पष्ट हम पूछना चाहेंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी और नीतीश कुमार से भी कि आप अभी तक उनको देखने क्यों नहीं गए। कल जिस तरह से बर्बरता पूर्वक पटना के डाकबंगला चौराहे पे आम छात्रों पे अंधाधुंध लाठियां बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा चलाई गई, इसकी निंदा पूरा बिहार कर रहा है। आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने इसकी निंदा करते हुए जो भी अधिकारी थे, जो एडीएम थे, जिन पे कहा जा रहा है कि पूर्व में भी विधानसभा में भी जो हमला हुआ था नेताओं पे, उस हमला में भी इनकी संलिप्तता थी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और इसके अलावा बिहार के पटना में और जहां जहां इनकी पोस्टिंग रही है, मैं आपको बता दूं कि इनके प्रति इनका रवैया यही रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र और युवाओं को यह बताया कि जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण हरकत की अगर कार्रवाई करेंगे, तो मैं तेजस्वी यादव जी से स्पष्ट सवाल पूछूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये कार्रवाई कितने दिनों में खत्म होगी और उन छात्रों को न्याय कब तक मिलेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है। अगर अफसरशाही लोकतंत्र में हावी होगी तो मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर महागठबंधन की सरकार कहती है कि वो जनता की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार है, छात्र युवाओं की सरकार है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा जल्द से जल्द कार्रवाई। और अगर कार्रवाई नहीं होगी, सरकार किसी की भी हो, मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं एक छात्र नेता हूं, छात्र लीडर हूं, सरकार किसी की भी हो, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एक गरीब मजदूर का बच्चा जो रोजगार के लिए, बहाली के लिए पटना में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, जिस शांतिपूर्ण आंदोलन को संविधान कहता है कि आप कर सकते हैं, संविधान को मद्देनजर रखते हुए जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें हक दिया है, उस हक के नाते अगर हम आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे, हमें आतंकवादियों की तरह, हमें गुंडे मवालियों की तरह सरकार के अधिकारी जो सरकार को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, इन लोगों को अगर चिन्हित करके इन पे कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 5 दिनों के बाद, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 5 दिनों के बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, एसटीईटी, सीटीईटी जितने भी छात्र हैं वो सबसे पहले तो डीएम के आवास का घेराव करेंगे, डीएम के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें डीएम की भी पूरी संतृप्तता है। बिना डीएम के आदेश के वहां पे लाठियां नहीं चली है। और अगर डीएम को नीतीश कुमार जी बचाना चाह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का भी घेराव होगा और उनके भी आवास का घेराव होगा। ये अधिकारी जिस भेड़िए की तरह एक छात्र को मार रहे थे वो हमें जवाब दें। और ये के सिंह अभी तक क्यों बना हुआ है, इस पे विधानसभा से लेकर अन्य कई मामले हैं। इनका निजी घर का मामला है, वहां पे भी इनका यही रवैया रहता है। अगर प्रशासन और शासन निरंकुश हो जाएगा
तो छात्र युवा आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आत्मदाह करने के लिए घरों में बैठेंगे? पूरी तरह से स्पष्ट मांग है, किस तरह से छात्रों को पीटने के बाद उन पे फर्जी मुकदमा भी किया गया है। और जो छात्र पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं, आप देख सकते हैं कि देख लीजिए क्या स्थिति है उनकी। स्पष्ट हम पूछना चाहेंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी और नीतीश कुमार से भी कि आप अभी तक उनको देखने क्यों नहीं गए? पटना के पीएमसीएच में पूरी रात वो भर्ती थे और भर्ती होने के बाद प्रशासन का रेड पड़ रहा है हॉस्पिटलों में। प्रशासन का रेड भाई क्यों? अधमरे लोगों पे आप प्रशासन का रेड पड़ रहा है। तेजस्वी यादव जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि न्याय मिलेगा। अगर यही अन्याय, अगर एक छात्र किसी पुलिसों पे अगर एक पत्थर भी चला देता तो शायद हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराधी और माफिया बन जाता अभी बिहार में। तो हमारा स्पष्ट सवाल है कि अगर इसी तरह से लोकतंत्र में अफसरशाही हावी रही तो कोई भी बिहार का और छात्र नेता हो या युवा हो सड़क पे हिम्मत नहीं करेगा सरकार या विपक्ष के खिलाफ बोलने की, और बिहार में तो लोकतंत्र पूरी तरह से मिट जाएगा। और के सिंह जी को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी मर्दानगी दिखानी है और दादागिरी दिखानी है तो कभी वर्दी उतार के मिलिए इन छात्रों से। एकदम स्पष्ट कहेंगे, अगर दादागिरी आपको दिखानी है तो ये छात्र आपको अपनी दादागिरी भी दिखाएंगे। कभी वर्दी उतार किसी पटना के डाकबंगला चौराहा पे आप आइएगा। छात्रों में, पूरे बिहार के छात्र युवा में आक्रोश है। जिस तरह से ये लोग छात्रों को पीटने का काम किए हैं, उनकी हत्या करने का काम किए हैं, ये हत्या करने की साजिश थी। जिस तिरंगे के लिए हर घर तिरंगा फहरा दिया आपने पिछले 15 अगस्त को, उसी तिरंगा पे आप लोग लाठियां बरसा रहे थे। ये दोहरा चरित्र केंद्र सरकार का नहीं चलेगा। आप अगर अपने अधिकारियों का अनुशासन नहीं सिखाते हैं तो बिहार का छात्र नौजवान युवा आपको अनुशासन सिखाएगा। जल्द से जल्द इस एडीएम के सिंह पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, पूरे बिहार के छात्र नौजवान युवा मुख्यमंत्री आवास और डीएम के आवास की तरफ कुछ करेंगे। मनीष कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय। क्या कार्रवाई चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल 307 के तहत उन पे मामला चले। 307 हत्या करने की साजिश के तहत एडीएम पे, क्योंकि जिस तरह से उनको मारा गया है पूरी तरह से हत्या करने की साजिश थी एडीएम की। और जिस तरह से एडीएम इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, इस पे स्पष्ट होता है कि अभी भी जिस अफसरशाही को खत्म करने की बात को लेकर आरजेडी सरकार में आई है, तेजस्वी जी बात करते हैं, गरीब मजदूर की बात करते हैं, अभी तक छात्रों का, युवाओं का विश्वास सरकार पे नहीं बन पाया है। अगर माननीय तेजस्वी जी विश्वास बनाना चाहते हैं, अविलंब 5 दिन के अंदर एडीएम को सस्पेंड करके, बर्खास्त करके 307 के तहत उनकी पूरी टीम पे कार्रवाई की जाए और पटना के डीएम पे भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आदेश किस संदर्भ में दिया था, इसकी पूरी तरह से जांच हो, अन्यथा पूरे बिहार का छात्र नौजवान युवा पटना की सड़कों पर उतरेगा और जोरदार आंदोलन करेगा। ये कहा जा रहा है कि छात्रों के पास परमिशन नहीं था आंदोलन करने के लिए, इन्होंने यातायात बाधित किया, इसके लिए ये सब काम हुआ। देखो, सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, आप लोग जानते हैं। रोजगार को लेकर 10-20 लाख रोजगार का वादा हुआ, उससे पहले 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ, लेकिन जो वैकेंसियां आके लटकी हुई है, छात्र उसके सवाल पे पटना के डाकबंगला चौराहा पे थे। जो वैकेंसी आके लटकी हुई है, छात्र जब पास कर चुके हैं, तो रोजगार के मुद्दे पे हम कहेंगे कि हम आपके विरोध आंदोलन करने, और आप मानिएगा। हमेशा से बिहार में लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए आंदोलन होते आया है, और जब तक लोकतंत्र संविधान जिंदा है, बिहार में आंदोलन जिंदा रहेगा। और आंदोलन को कुचलने वाले को छात्र युवा कभी माफ नहीं करेगा। किसी की सरकार हो, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।